क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही मतलब ये जो है यार, मतलब प्यार जितना छुपा रहे ना यार, उतनी उसका एहसास अच्छा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सिगरेट का धुआं और गुटखे की बू, समझ में आ रहा है ना? और प्यार छुपाए नहीं, छुपता है, सबको पता चल जाता। वैसे स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट समझो। इस बिजनेस में आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो कि आपको डिस्कशन करता हूं। आपको मैं बता दूं, सक्सेस का सूत्र आपने सुना होगा ना, क्या होता है ना? सक्सेस का सूत्र कैसे बोलते हैं? टारगेट प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन। टारगेट प्लानिंग प्लस एक्शन, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि लोग अपने गोल पूरे क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लोग गोल अपने पूरे क्यों नहीं कर पाते, क्या रीजन होता है कि वो अपने टारगेटों तक नहीं पहुंच पाते, देन ठीक है। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? टारगेट प्लानिंग प्लस एक्शन, ठीक है। हर कोई ये जानता है, हर कोई जानता है कि जिंदगी में टारगेट होना चाहिए, प्लस गोल होना चाहिए, प्लस एम होना चाहिए। यस या नो? हेलो। तो हर कोई जानता है कि जिंदगी में एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए एंड टारगेट होना चाहिए, तो जिंदगी में कामयाब होंगे। यस या नो? यस। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं ना, टारगेट बना भी लेते हैं, ठीक है। लोग बाग क्या करते हैं ना, इस बिजनेस में अपने अपने गोल्स बना भी लेते हैं कि मेरा गोल है देन मुझे लेना है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि टारगेट बनाना आसान है। बात समझ में आ रहा ना? टारगेट बनाना आसान है, लेकिन लोग वह एक्शन करने में उतने ही ज्यादा लेट करते हैं। हाँ, बात करते हो। लोग एक्शन करने में क्या करते हैं, उतने ही ज्यादा क्या करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। मतलब लोग टारगेट बना लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं और एक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि लोग बाग एक्शन बहुत लेट करते हैं। पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं ना, उस चीज को करता नहीं है, बल्कि उस चीज को करने के बारे में सोचता रहता है। क्या करता रहता है? उस चीज को करने के बारे में क्या करता रहता है, सोचता रहता है, ठीक है। अब ये समझो, और दूसरे, आप अगर स्मार्ट वैल्यू में आए हो ना यार, ठीक है, आप क्या आए हो, आप स्मार्ट वैल्यू में अगर आए हो तो आप 4 बेसिक वर्क करने के लिए मैं बोलूंगा आपको, ठीक है, या फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको ट्रेनिंग में आना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया ना, जब तक आपका पर्पज या टारगेट क्लियर नहीं होगा कि वाई स्मार्ट वैल्यू, वाई 4 बेसिक वर्क एंड वाई ट्रेनिंग, मुझे ये चीज क्यों सीखनी है, तब तक आप उसके प्रति वो मतलब वो चीज नहीं दिखाओगे जो एक्चुअल में दिखानी चाहिए थी। यस या नो? तो बहुत सारे एसोसिएट को हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ट्रेनिंग में आना है, बात समझ में ना, तुम्हें ट्रेनिंग में आना है, तुम्हें 4 बेसिक वर्क करना है, तुम्हें जाके इन्विटेशन करना है, ठीक है, लेकिन उसका मन नहीं करता। बात समझ में ना? आपका टारगेट क्लियर है, क्या है आपका टारगेट क्लियर है, आपका पर्पज क्लियर है, वाई स्मार्ट वैल्यू मतलब आपको लोगों से क्यों मिलना है, क्यों आपको इनविटेशन करना है, क्यों आपको टीम से कम्युनिकेशन करना है, क्यों आपका दिमाग खराब होने के बाद भी एसटीपी करने के लिए जाना है, क्यों आपको सुबह ठंडी में उठ के फीडबैक पे जाना है, बिकॉज आपका पर्पज क्लियर है। यस या नो? यस या नो? यस। लेकिन उस इंसान का तो क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, अधिकांश लोग बाग स्मार्ट वैल्यू में भी आके, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग करना चालू कर देते हैं, देन 4 बेसिक वर्क भी करना चालू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस इंसान को बिजनेस कराना चाहते हो ना, वो क्यों बिजनेस करेगा, व्हाई बिजनेस, क्या पर्पज है उसका बिजनेस करने को लेके। यस या नो? यस। तो आपको किसी भी एसोसिएट का आपको क्या करना पड़ेगा, नीड पहचाननी पड़ेगी, उसकी जरूरत क्या है,
एंड उसकी चाहत क्या है। हम क्या करते हैं ना, एक एसोसिएट जैसे एडमिशन लिया, ठीक है, हाँ जैसे उसको एडमिशन लिया वैसे हमें लगने लगता है कि इससे जल्दी से जल्दी बिजनेस करा लें। यस, आप बिजनेस कराओ, लेकिन मैं आपको बता दिया ना कि सेंटर में अगर आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करोगे या आप सोचोगे कि ट्रेनिंग के माध्यम से या सुरेंद्र सर के साथ में मुलाकात करके उसका ऐसे से ऐसा हो जाएगा, मैं आपको समझता हूं कि इससे ज्यादा आप उसे किसी अलग जगह पर उसी के साथ में अकेले जाकर चाय पी सकते हो या फिर किसी हाईवे पे साइड में जाके उसको लेके चले जाओ और 1 से 1.5 घंटे का टाइम उसके साथ में स्पेंड करो। कम से कम एक न्यू एसोसिएट के साथ में 3 से 4 बार आपको इस तरीके का उसके साथ में जाना, उसके साथ में बैठना, बात करना, उसको क्वालिफाई करना, उसके परिवार के बारे में जानना, उसकी आगे चल की जिंदगी के बारे में जानना, उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना, ठीक है, आपको चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक हिसाब से उस एसोसिएट के साथ में आपकी एक बॉन्डिंग एंड गुड रिलेशन एंड हेल्दी रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। और वो एसोसिएट आपको एक अलग पर्सन या कंपनी वाला पर्सन ऐसा कुछ नहीं मानेगा। यस यू नो, एक हिसाब से आप उसके क्या बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे। जैसे मेघा का और निधि मैडम का बहुत अच्छा मैचिंग खाता है, जैसे कि साक्षी मैडम का और अंजलि मैडम का बहुत अच्छा मैचिंग खाता है, जैसे कि नेहा का क्या नाम है, नेहा का और आस्था का बहुत अच्छा मैचिंग खाता है। बात समझ में ना, प्रीति का और निधि का बहुत अच्छा मैचिंग खाता है। हाँ, मैं तो रियलिटी बताता हूँ। सोनिया का और निशा का, गीता का और उसका, इनका हर किसी का मैचिंग खाता है एज अ दोस्त। यस या नो, मैं मान लेता हूँ दोस्त है तो दोस्त तरीके से बात करेगा ना। आप मान लेते हैं कि वो अलग क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो आपको उसके आंसर्स आने चाहिए। आप दोस्त है तो पूछेगा नहीं तो किससे, और आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। कई चीजें हैं जो हम दोस्त से पूछते हैं, सर से नहीं पूछ पाते। यस या नो, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, किसी का नीड को पहचानना पड़ेगा, और अगर वो पहचानना चाहते हो ना तो उसके साथ में वक्त बिताना पड़ेगा। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, निधि मैडम के पास में इतना टाइम नहीं है, साक्षी मैडम के पास में इतना टाइम नहीं है, अंजलि मैडम के पास में इतना टाइम नहीं है। दूसरा चीज में आपका शैलेंद्र सर के पास में भी इतना टाइम नहीं है, देवेंद्र सर, अली सर, डीसी सर, धर्मपाल सर, ठीक है, मोहिनी मैडम के पास में इतना टाइम नहीं है, कमलेन सर, निशा मैडम के पास में इतना टाइम है। लेकिन इनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जैसे लोकेंद्र हो गया, जैसे दुष्यंत हो गया, आस्था हो गई, शिवम हो गया, या फिर ज्योति हो गई, या फिर कोई भी लोग ऐसे हो गए, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एसोसिएट के पास में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप टाइम स्पेंड कब कर पाओगे, जब आपके पास में टाइम होगा। यस या नो, आपके पास में टाइम कब होगा, जब आप बिजनेस में रहोगे तब तो टाइम होगा। लेकिन अब बात आ जाती है वही आपका प्यार मोहब्बत, वही आपके जो लोग जो सिस्टम में नहीं है, उन लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करोगे। यस या नो, तो वहां का टाइम निकाल कर जो 4 की टीम, जो 2 की टीम, जो 5 की टीम, 8 की टीम, 10 की टीम आपकी बनी है, उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जब उनके साथ में रहोगे बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनके साथ में फ्रैंक हो गए, नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम माँ के साथ में ज्यादा लाड़ के लल्ला बन जाते हैं, लेकिन पिता के साथ में नहीं बन पाते। तो माँ से ममता सीखते हैं और पिता से ज्ञान सीखते हैं। यस या नो, पिता में क्या होता है, ज्ञान होता है। माँ का ममता कैसे रहेगा मुझे तो नहीं पता जिंदगी में, क्योंकि माँ के पास में मैं बहुत कम समय रखा हूँ, फिर भी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। वो मेरी माँ जानती है कि ये पर्सन कैसा है, लेकिन दिखावा नहीं करता। माँ तो बोल देते ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यानी माँ को हम बोल देते ना कि यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पिता नहीं बोलता। समझ में आ रहा, क्या नहीं बोलता, पिता नहीं बोलता। तो जो टॉपिक चलते रहते से बाहर निकल के आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया ना कि पिता के साथ में कई चीजें डिस्कशन नहीं कर पाते, माँ के साथ में डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जहां जिंदगी में फंसते हैं ना, वहां पिता की सीख काम आती है। रोटियों से जलते हैं तो वही माँ, जब मौत से बच के आते हैं ना, रे बाप रे। यस या नो, मान लेते हैं हम गिर गई, ओए माँ लग गई, मम्मी लग गई, समझ में आ रहा है, हेलो। लेकिन जब मौत इधर से निकलती है, ट्रक यहां से निकल जाता है ना, अरे बाप रे,
जब कोई बड़ी चीज सॉफ्ट अचानक मिलती है ना, अरे बाप रे ऐसा है उनका। यस या नो? यस। तो जे माता पिता को लेकर उदाहरण अलग चीज के लिए दिया, समझ पाओ तो समझ पाओ, पर्सनली मत ले जाना। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको अपने एसोसिएट के साथ में थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। रिलेशन कितना बनाना है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी। जैसे कि मैं अपने एसोसिएट के शायद ही जिंदगी में कभी उसके साथ में प्यार मोहब्बत की बातें किया हूं कि तुम्हारी कैसी है और हमारी कैसी है, कि जे कैसी है वो कैसी है। शायद ही जिंदगी में ऐसा बात किया हूं। क्यों? इस चीज कुछ चीजें सेव रहने दो। हाँ ठीक है, जो बढ़िया है, छोड़ो, कहानी खत्म। आप क्या करते हो, आप जितने जल्दी जिसके अच्छे दोस्त बन जाते हो ना, फिर उसके बाद उसे रिस्पेक्ट देना भी बंद कर देते हो। क्यूरियोसिटी किसी के बारे में जानने की, फिर बाद में अरे हमें पता है उनके बारे में ऐसा ना, मत करो ऐसा। तो एक हेल्दी रिलेशन, फिर ज्यादा नहीं उनके साथ में आप बैठ गए, बढ़िया चाय पी रही, और भाई यार बताओ यार, ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करना। उनके सामने सिगरेट विगरेट आप पी रहे, दुनियादारी कर रहे, नहीं। उनके सामने अपना मान लेते हैं अपना जो भी पर्सनल लाइफ है वो दुनियादारी कर रहे हैं, उनके साथ में शेयर कर रहे हैं, हाँ बेबी बात कर रहे हैं, मत दिखाओ ना इतना। अब आप सोचोगे कि यार ये चीज तो आजकल नॉर्मल है। प्रोफेशन अलग है, प्रोफेशन अलग है, ठीक है बस, प्रोफेशन अलग है। अब आप सोचोगे कि सुरेंद्र सर को रिस्पेक्ट, या फिर निधि मैडम को, साक्षी मैडम को, मोहिनी मैडम को, शैलेंद्र सर, देवेंद्र सर, सर जो भी है, इन सारे लोगों को रिस्पेक्ट नॉलेज की वजह से, पेन की वजह से, अचीवमेंट की वजह से मिलती है। नहीं बस, हमें रिस्पेक्ट मिलती है डिसिप्लिन, हैबिट्स, गुड रिलेशनशिप, ऑनेस्टी, ऑनरशिप, और सबसे बड़ी चीज गुड कैरेक्टर। क्या है ना, गुड कैरेक्टर। तो आपको इस चीज को संभालना पड़ेगा बहुत ज्यादा। बोला जाता है कि स्वास्थ्य गया, कुछ गया, धन गया, कुछ न गया, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ठीक है, तो ये कुछ समय तक नहीं करना। मैं आपको बोला ना कि आपको 20, 22, 23 साल, 24 साल तक नहीं करना, समझ में रहना। ठीक है, आपको 23 साल 4 महीने तक नहीं करना, ठीक है, लेकिन इसके बाद 23 साल 5वें महीने से आप ये कर सकते हो। अब लोग बोलेगा सर ऐसा, क्योंकि मेरा है। चलो आ जाओ, समझ रहे? हेलो, समझ में आ रहा है प्रीति? तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे उम्र 23 साल 4 महीने से ऊपर है तो, ठीक है। निधि भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज तो ऐसा है जो, मतलब मैं तो बोलूंगा नीरज तुझे जिंदगी में एक के साथ नहीं करना चाहिए, कम से कम 12 के साथ, क्योंकि इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि 12 रानियों को भी खाना बना के खिला सकता है। ठीक है, चेंज द टॉपिक, आ जाओ आपसे, नहीं तो टाइम लॉस हो जाएगा। एक तो सुरेंद्र सर आते हैं ना तो हाँ, तो मैं क्या बोला, आपको नीड पहचाननी चाहिए। जब आप पहचान जाते हो ना, तो एक इंसान को समझने में, एक इंसान को डायरेक्शन देने में, उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों काम करेगा, आपको आसानी हो जाती है। फिर आप उसको एक बात कर सकते हैं, बढ़िया पकड़ के बात कर सकते हैं। जैसे मेरे से की गई थी, देखो सुरेंद्र तुम घर में अकेले हो, ठीक है, तुम घर के बड़े हो, तुम्हारी 4 बहनी है, पापा दूध बेचते हैं, तुम्हारा खुद का पढ़ाई, बहनों का पढ़ाई, आगे चल के सिस्टर वगैरह का शादी, ठीक है, क्या तुम चाहते हो जैसा जिंदगी तुम्हारा चला, तुम्हारा बहनों का ऐसा हो? तो उनको पता था ना कि मेरे को कैसे बात करनी है, तो वो लोग मेरे को बात करते थे और फिर मेरा बिजनेस कराते थे। ठीक है बॉस, तो आपको वाई स्मार्ट वैल्यू Q4 में से वर्क करेगा। आप क्या करते हो, उसे बिठालते हो और ठप 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 ठप, अरे समझो तो, बैठो तो उसके पास में से बात तो करो, क्यों बिजनेस करेगा? हर कोई इस दुनिया में बिजनेस करने के लिए तैयार है। सुनो, हमारा इतना अच्छा काम है फिर भी टेंशन जाता है, क्यों? उसका रीजन क्या है ना कि हम वो बात नहीं करते जो मेन बात है, फालतू की बातें करते रहते, बड़ी बड़ी दुनियादारी। लोग बागों को बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, कई कंपनियां मार्केट में चलती हैं और उनके लोग बाग आराम से प्रोडक्ट घर घर बेचने जाते हैं ना, हाँ जाते हैं। टीवी पे एक से एक हीरोइन वगैरह लेके आके कई ऐसे प्रचार प्रसार करके चले जाते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दिया। और आप अपनी बातों में, आप अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है, पैसा नहीं दिखा पाते हो, बाकी सब दिखा देते हो,
सब। तो आपको अपनी ट्रेनिंग में जो भी आप बैठते हो, जो भी प्लानिंग करते हो, जो भी दुनियादारी करते हो, वो पैसा दिखाना पड़ेगा, फ्यूचर दिखाना पड़ेगा, ब्राइट फ्यूचर होना पड़ेगा, तब लोग बाग स्मार्ट वैल्यू करेगा। और लोग बागों को ये बता देना कि जे मेहनत सिर्फ आज करना है, हमेशा नहीं जाना आपको लोग बागों के घर घर ऐसा वैसा। एक बार टीम बन गई फिर जिंदगी अलग। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करना पड़ेगा, नीड पहचानना पड़ेगा। अब हम उस इंसान को सबसे पहले एक चीज बोलेंगे कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो क्यों काम करोगे, क्यों एसटीपी, क्यों फीडबैक करोगे। इसके लिए तुम्हारा स्मार्ट वैल्यू में क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। और गोल होते हैं कितने, गोल कैसे होते हैं, तीन प्रकार के। क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। शॉर्ट टर्म, पहले क्या होता है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, फिर होता है मिड टर्म, मिड टर्म गोल, फिर होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, ये 3 प्रकार का गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो आपका जो 3 प्रकार के गोल है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, निकिता 3 महीने का सपना कि मुझे 3 महीने में इस बिजनेस से क्या चाहिए, मुझे 3 महीने में इस बिजनेस से क्या चाहिए। ठीक है। दूसरा 6 महीने का सपना, 6 महीने बाद मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, देन 1 साल बाद मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए। तो आज की डेट में हर किसी के पास में बिजनेस का जो बेसिक जरूरत है वो क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बेसिक जरूरत बिजनेस की जो है, आपके पास में फोन होना चाहिए, यस या नो, देन आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए, देन आपके पास में स्कूटी एंड आपके पास में बाइक होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस डबल ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, डबल ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा चीज है, नेटवर्किंग कर रहे हो तो हर चीज आप नहीं दिखा पाओगे, किससे, मान लेते हैं हर चीज नहीं दिखा पाओगे आप फोन से। और आज का आईटी का जमाने में, डिजिटल इंडिया का जमाने में आज आप फाइल बैग दुनियादारी दिखा पाओगे ना। आज अधिकतर लोग अपने ऑल डॉक्यूमेंट वगैरह मोबाइल में रखते हैं, नो। आप मोबाइल, आप बोलोगे कि हमारे पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को बिठा के आप ट्रेनिंग करा सकते हो, लेकिन लैपटॉप से क्या करा सकते हो आप, ठीक है, 10 लोगों को, 15 लोगों को भी बिठा के क्या करा सकते हो, ट्रेनिंग करा सकते हैं। यस या नो, यस। तो ये बेसिक जरूरत है, फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, देन स्कूटी और बाइक। आप बोलेंगे सर स्कूटी और बाइक, मान लेते हैं। अब इसमें यह आ जाता है कि उस लड़के के पास में लैपटॉप है, तो क्या वो उसके खुद का लैपटॉप है, उसके पास में फोन है, ठीक है। अब फोन खुद का ही होता है, यस या नो, लैपटॉप वगैरह भैया वगैरह परिवार यूज करता है। बाइक एंड स्कूटी, ठीक है, बिजनेस में जरूरत, बाइक एंड स्कूटी से आप क्या कर पाओगे, बाइक एंड स्कूटी से आप समय पे फीडबैक में जा पाओगे, समय से इनविटेशन को लेके आ पाओगे। बाइक और स्कूटी आपके फीडबैक को बचा सकते हैं। बाइक आप बस से या टैक्सी से जाओगे लेने के लिए इनविटेशन को भी, बस से और टैक्सी से फीडबैक करने के लिए जाओगे तो आपका समय, रेपुटेशन, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस या नो, ठीक है। अरे लोग बाग अपना गर्लफ्रेंड का सामने इंप्रेशन दिखाने के लिए दूसरे का बाइक बुलेट लेके चला जाएगा, दूसरे का कपड़ा पहन के चला जाएगा, बात समझ में ना, और इंप्रेशन दिखाने के चक्कर में, राइट या रॉन्ग, राइट, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। यस यू नो, यस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी तो जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन हम दूसरे का नहीं। हम क्या बोलेंगे कि आपके पास स्कूटी है, ठीक है, क्या आप इस स्कूटी को कभी भी इधर से उधर लेके जा आ सकते हो? क्या कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि आपका टीम में 1-2 लोगों को देना है, वो लेट हो जाए, घर में स्कूटी ना जा पाए, तो क्या आप दे सकते हो स्कूटी? समझ में आ रहा है? तो अगर हाँ बोलते तो ठीक है। सेम बाइक का, ठीक है,
फीडबैक में जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं खुद की बाइक है उसकी, ठीक है, जैसे मैं पापा की बाइक लेके आऊं तो क्या होगा, मम्मी पापा पूछेगा कहां गया भाई, कहां चला गया था, क्यों जा रहा है, बाइक क्यों लेके जा रहे हैं, या चलो 2-3 घंटे नहीं पहुंचूंगा तो फोन लगाएंगे। लेकिन मेरा खुद का बाइक है तो कोई क्वेश्चन, कहां हूं, क्यों जा रहा हूं, क्यों निकालो, क्यों लेके आए, मतलब है क्या, नहीं। तो क्या मतलब खुद का होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, बाइक का, स्कूटी का, लैपटॉप का जरूरत है ही। तो अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे एडमिशन लिया, तुम्हारा खुद का एक बाइक हो सकता है, तुम्हें सबसे पहले समय को पकड़ना पड़ेगा। समय को पकड़ लिया तो लैपटॉप वगैरह दुनियादारी से सब कुछ आ जाएगा। तो तुम्हें जरूरत है समय पर पहुंचने में और समय पर आने में, कोई चीज समय पर करने में। तो सबसे पहले तुम्हें जरूरत है, मुझे लगता है, एक बाइक का या एक स्कूटी का। तो अभी उनसे ही पूछो कि तुम्हें कौन सी बाइक पसंद है, वो बोलेंगे कि मुझे ये पसंद है। तो उन्हें जो पसंद है उसी चीज का बात करो, अपना बात मत करो, समझ में रहना। पहला बाइक उनको बताओ कि जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारी मान लेते हैं ड्रीम बाइक है। तुम्हें जरूरत पड़ेगा इस बिजनेस में टीम बाइक। सुरेंद्र सर G900 अगर उनका मांगेगा एसोसिएट, निशांत मांगेगा G900 तो मुझे देने में दिक्कत जाएगी। लेकिन निशांत मांगेगा मेरे से टीम बाइक है प्लेटिनम, तो मैं निशांत को क्या बोलूंगा, ले मेरी बाइक ले जा, सुसु कर गया, क्या सुनो। लेकिन G900 नहीं दूंगा, वो मेरी ड्रीम बाइक है। टीम बाइक अलग, ड्रीम बाइक अलग, ठीक है। आप सपना बनवा देते हो, तुम्हें अपाचे लेना है, तुम्हें KTM लेना है, भाई पहले उसे टीम तो बना लेने दे। तो पहला जो अचीवमेंट होगा वो टीम बाइक होगा। पहला उसे 80,000 का बाइक लेने दो, प्लेट नहीं दिला दो, पहला बाइक है, बाइक से आया ना, यस यू नो, यस। तो आपने क्या रखा, बाइक क्या, स्कूटी उसके पास में होना चाहिए। तो अभी कौन सा कलर पसंद है उसे बता दो। ड्रीम बाइक और टीम बाइक के बारे में बता दिया। तुम्हें जरूरत है किस चीज की, टीम बाइक की। अब लोग बाग बोलेगा कि दादा हमारा बिजनेस नहीं होता है। यहां जितना लोग बाग भी बैठा ना, 90% लोग बागों का ड्रीम नहीं है। कोई सीनियर बुरा मत मानना, सीनियर का खुद का ड्रीम नहीं है कि उसे क्यों काम करना, कितना समय, क्या दुनियादारी है। हमारी ड्रीम नहीं है, मेन बात ये है। जैसे हमारी रातों की नींद क्यों उड़ जाती है, हमें रातों को नींद क्यों नहीं आती, सुबह 5:30-6 बजे क्यों उठ जाते हैं, रात को नहीं सोना चाहते फिर भी 11 बजे सोना क्यों पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रात को 11 बजे नहीं सोए ना तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और सुबह जल्दी उठना क्यों है, क्योंकि जाना है बहुत दूर। बहुत सारे लोग बागों का ही प्रॉब्लम रहता है। आपका सपना ही आपको सुबह उठा सकता है। अगर आपका सपना आपके अंदर आग लगी है ना तो कोई ठंडी काम नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। यार रेंज रोवर की लगी यार, अगर लॉकडाउन ना होता ना तो 15 अगस्त 2022 को उठा देता मैं, कोई दिक्कत नहीं। तेर भली दुर्घटना। बाइक स्कूटी आपने ड्रीम बनाया, ठीक है। तो ये आपका ड्रीम है कौन सा, 3 महीने वाला। क्या आप बिलीव कर पा रहे हो कि इस बिजनेस में आप ज्वाइन करके 3 महीने में एक बाइक के मालिक बन सकते हो। ये बिलीव आपको करना पड़ेगा। 3 महीने में आप इस बिजनेस से, ठीक है, एक स्कूटी के मालिक बन सकते हो। क्या आप बिलीव कर पा रहे हो कि जिन गलियों से आज आप निकलते हो, जिन गलियों में आज आप घूमते हो, ठीक है, वहां से आप खुद का बाइक स्कूटी से निकल सकते हो। उस गांव से आप खुद का बाइक स्कूटी से आ सकते हो। आप सारे दोस्तों में खुद का बाइक स्कूटी से जा सकते हो। कॉलेज बाइक स्कूटी से आप जा सकते हो। एक बार बिलीव करो। स्मार्ट वैल्यू में आपको लग रहा है क्या ये चीज यहां से होगा, लाखों लोगों का ये चीज हुआ, क्या आपका नहीं होगा? ये बिलीव आपको करना पड़ेगा खुद पे। तो आपको क्या है, 3 महीने का सपना बनाया। अब ड्रीम, इसे क्या बोला, सपने बोले तो ड्रीम। अब होता है ना ड्रीम होना चाहिए। तो ड्रीम का फुल फॉर्म समझ लीजिए। हमारा सपना कैसे होना चाहिए, स्पेलिंग तो सही लिखी ना मैंने? यस सर। वो बता दो। यस सर। ठीक है,
हमारा सपना क्या होना चाहिए। आप कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपना टीम में ड्रीम सेटिंग बनवा देते हैं, लेकिन वो होता क्यों नहीं है। पेपर पे लिख देने से ड्रीम नहीं होंगे पूरे, जब तक अंदर तक फील ना हो जाए। क्या वो फील कराते हैं आप? नहीं कराते। वो फील करा दो, अपने आप वो चीज हो जाएगी। ठीक है बस। हाँ चलो, तो चलते हैं। ड्रीम को समझो, इसका फुल फॉर्म आना जरूरी नहीं है, इसको फील करोगे ना तो समझ में है। ठीक है तो हाँ, D4 क्या होता है? Determine आपको सपने के प्रति समझने की कोशिश करना। डिटरमाइन एफर्ट, मतलब दृढ़ संकल्पित। आपके अंदर क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाग अपना ड्रीम क्यों पूरा नहीं कर पाते, उसका सिंपल सा रीजन है कि लोग बागों के सपने पता क्या होते हैं। सपने कैसे होते हैं? यहाँ जैसे कि हम लोगों ने प्लानिंग की, सपना देखा कि मुझे चाहिए कौन सा बाइक? प्लेटिना। अब प्लेटिना बाइक क्यों चाहिए? टीम बाइक, इतना इतना एवरेज, देन तो अब लोग बागे जैसे थोड़ी सेंटर के बाहर जाएंगे, ठीक है, खड़े हनुमान जी के पास पहुंचेंगे तो वहां से निकल जाएगी कौन सी बाइक? कौन सी बाइक निकल जाएगी? मान लेते हैं वहां से निकल गई R15। तो अभी इसका ये बाइक और अपाचे निकल गई वहां से, तो इसको क्या लगेगा? अरे यार प्लेटिना में तो वो बात नहीं है जो बात अपाचे में है। अपाचे की बात ही अलग है, भागेगी अच्छी। बात समझ में ना? लड़की लोग बाग देख के फिदा हो जाएंगी, वैसी लड़की लोग बागों का होता है। ठीक है, देखो आपको इंप्रेशन के लिए ड्रीम नहीं लेना है, बिकॉज ये टीम बाइक है। बात समझ में ना? तो मैं इधर से निकल जाऊंगा अपाचे लेके, लड़की लोग उधर से खुश हो जाएंगी। लड़कियों का वैसे ही होता है, मेरे पास एक्टिवा होगी तो लड़का लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, देखो लड़कों का प्यार दिख जाता है, लड़कियों को दिखता नहीं, क्योंकि वो बोलती नहीं। और लड़के लोग बाबू का छछूंदर वाला प्यार होता है, जो उन्हें देखेगी नहीं उसको भी बोल देंगे वो गांव में। इसके साथ हमारा चक्कर चलता है ताकि रेपुटेशन बन जाए। समझ रहे ना? मेरा तो वाकई में नीरज तू मेरा प्यार है, वो जिंदगी का मेरा प्यार है तू, जो मतलब मेरा खाने को लेकर ध्यान रखता है। मेरे घर वाले मेरे खाने को लेकर ध्यान नहीं रखते। मैं रियलिटी बता दूं, मतलब मैं कुछ चीजों में खुद का ख्याल नहीं रख पाता हूँ। तो मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे जिंदगी में पता नहीं भगवान ने कहां से भेजे यार, जो मेरा ख्याल रखते हैं। हर किसी ने मुझसे मांगा है, लेकिन कुछ लोग बात मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जो मेरे गुस्से को भी झेल जाते हैं। अरे वाह, आ जाओ। तो इनका ड्रीम कैसा है? इधर गए तो उधर में कौन सा? अरे यार अपाचे में तो वो बात नहीं है जो इसमें, लेना में वो बात नहीं है जो अपाचे में। 24 तिराहे पे जाएगा, उधर में रेड लाइट पे खड़ा था, उधर से निकल गई क्या? KTM। अपाचे में वो बात नहीं है यार जो KTM में है। डाक खाने पे जाएगा, मान लेता जीनो से निकल गई बम बम करते हुए। अपनी कसम, प्लेटिना तो छोड़ो, प्लेटिना तो छोड़ो, इसको उसका टायर तक नहीं ले पाना जिंदगी में। मैं रियलिटी बता रहा हूं। क्यों? जो ड्रीम होते हैं ना, दृढ़ संकल्पित होते हैं। एक बार ये ड्रीम बना लिया ना तो वही होना चाहिए। समय के अनुसार, समय गुजरते ही लोग बाग अपने सपनों को बदल देते हैं। यही कारण होता है कि वो उन सपनों को भी फिर हासिल नहीं कर पाते जो बहुत इजी हो। समझ में आ रहा ना? यस। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना ड्रीम ऐसा नहीं करना है कि अभी कुछ और था, फिर कुछ और ले लेंगे, फिर कुछ और ले लेंगे, फिर कुछ और ले लेंगे। रेंज रोवर आनी है ना तो रेंज रोवर ही आएगी। चांटा तो मारेंगे तो रेंज रोवर ही को देंगे मिला के। ठीक है बॉस, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज। फिर इसके बाद में रियलिस्टिक। क्या बोला मैं? वास्तविक। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। वास्तविक, आपने जो सपना देखा है वो वास्तविक होना चाहिए सर। हाँ वास्तविक है। बाइक लेना या स्कूटी लेना एक वास्तविक चीज है। कहीं ऐसा सपना तो नहीं देख रहे हो कि चांद पे घर बनाएंगे? ऐसा सपना देख रहे हो क्या? वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो वास्तव में है, वास्तविक, बाइक है कि नहीं, लिपस्टिक है कि नहीं तुम्हारी, जो ठीक है। तो रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। E4 क्या हो जाएगा? इमोशनल। इमोशनल, भावनात्मक।
आपको अपने ड्रीम के प्रति क्या रहना पड़ेगा, भावुक रहना पड़ेगा सर। अगर ये ड्रीम नहीं मिला मुझे तो क्या होगा, अगर ये ना मिला मुझे तो इसके आगे जिंदगी यार मैंने सोची नहीं है यार, आखिरी सांस तक तुझे पाने की कोशिश करूंगा मैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए यार। समझ में आ रहा ना? इमोशनल, हाँ इमोशनल रहना पड़ेगा उस ड्रीम के प्रति। लोग बाग क्या होता है ना कि देखो प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर ठीक है इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। आजकल का लोग बाग प्रोफेशनल प्यार करता है, समझ में आ रहा ना? मतलब ब्रेकअप हो गया ना तो जाकर तो ड्रिंक मान लेगा, बियर मान लेगा। तो समझो आपके अंदर इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, जैसे एक माँ और उसका बेटे के अंदर इमोशनल अटैचमेंट होता है कि बेटा क्यों रो रहा है, वो माँ को पता चल जाता है। कैसे ना? आप लोगों का ड्रीम पता, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सर ने तो बनवाया था। अब सर ने बनवाया था तो सही दिलाएं, मैडम ने बनवाया था तो मैडम ही दिलाएं, उनने बनवा हम तो मन नहीं तो बना भी खिलावे। अब वे कह रहे थे ऐसा होते तो ऐसा हो जाए, ऐसे नो मतलब सपना ड्रीम होने चाहिए पर्सनल, प्रोफेशनल नहीं। समझने की कोशिश करो। और ड्रीम होने चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं कि आज तो मैं एक बोतल पीता हूं, वो दिन आएगा जब 2 बोतल एक साथ पी जाऊंगा। हट, ठीक है। तो समझ लो आपको अपने सपने के प्रति भावुक रहना पड़ेगा। जब मैंने बाइक का ड्रीम बनाया था, जब मैं बाइक का ड्रीम बनाया था ना, ठीक, तो उसे रात को विजुअलाइज भी कर लिया करता था और इमोशनल था। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इमोशनल। इधर में मैं बैठा हूँ, 2 चेयर मेरे सामने, मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, समझ में आ रहा है? छोटी सी टेबल है और उसमें मैं एसटीपी कर रहा हूँ और इतनी छोटी सी जगह में, इतनी छोटी सी जगह में इतने कैटलॉग मिल पाया था। और यहाँ पे ठीक है उस टाइम पे आई थी 135 पल्सर, इसका ड्रीम मैंने लगाया था 135। आप लोगों को अपने बड़े कैसे लगे? मेरा ड्रीम वहां बदल गया था जब मैंने देखा यार 135 तो ठीक है, लेकिन अगर 180 होगी ना तो जहां टिका देंगे ना वहां ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। समझ में ना? फिर मैंने उठा ली थी। हाँ लेकिन एजेंसी में ऐसे नहीं किराए पे खड़े थे यार, जैसे हमारे भदौरिया जी के ड्रीम बदल जाते हैं तन में। तो 135 पल्सर कहते ना, छोटा सा ड्रीम लगाया था और बैठा था और उसमें लिखा था, मैंने खुद अपना नाम लिखना बहुत अच्छा लगता है। वहां पे लिखा था ऐसा, पहले बोर्ड पे थोड़े ऐसे लिखते बनता तो ऐसे हाथ रख के लिखते थे, सुरेंद्र यादव, ठीक है। और मैंने जो ड्रीम बनाया था ना वो बनाया था 2010, ठीक है। अब इस दिन आ नहीं पाई थी तो वो आई थी किस दिन? 180 पल्सर, ठीक है, 4/2/2010 दिन गुरुवार, जय हो साईं बाबा की। समझ में आ रहा ना? तो इसके प्रति क्या था, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था और लोगों को दमदारी से बोलता है कि अगर ना ये टिका दी तो मेरा नाम सुरेंद्र यादव नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि ये 2 कुर्सी पे बैठ के मैं सिंगल सा हड्डी सा इंसान ये गाड़ी नहीं ले पाऊंगा। ये गाड़ी आएगी, समझ में आ रहा है ना? ये गाड़ी लेके आए, मिठाई आपको खिलाएंगे। कभी आपने सोचा था कि पढ़ाई लिखाई करते करते एक लड़का ये सपना देख सकता है? नहीं देख सकता ना। ये मेरे पिताजी दूध बेचते हैं, उनका लड़का गाड़ी से चलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? स्मार्ट वैल्यू ऐसी है, ऐसा दमदारी से बात करता था, इमोशनल था, गाड़ी आएगी ही आएगी। और जब लोग बाप बोलते थे कि तुम्हारा बाप ने भी ली है पल्सर, तो उनको बोल दिया था कि बाप ने नहीं ली है, समझ में आ रहा ना, लेकिन तुम्हें मिठाई जरूर खिलाने आएंगे। हाँ, इमोशनल था। ऐसा कैसे? ये ड्रीम मेरे पर्सनल है, किसी और ने नहीं बनाए हैं। हमारे माँ बाप को कोई बोल नहीं सकता है, हमारी वाइफ को कोई और देख भी नहीं सकता है, तो बोलने की तो बात अलग है। समझ में आ रहा है? इमोशनल। इसके बाद में स्मार्ट वैल्यू को मेरे सामने आके कोई बोल दे, बहुत टेंशन रहती है। A4 क्या हो जाएगा? अचीवेबल, मतलब जिसे क्या हो सके, पाया जा सके। कहीं आपने ऐसा ड्रीम तो नहीं बना लिया, समझ में आ रहा ना? जैसे कि लोग बाग ड्रीम बना लेते हैं कि यार
मेरा ड्रीम है कि आगे चल के मैं एक स्पेस खरीदूंगा। बात समझ में रहना, जिससे पाया जा सके। बाइक को आप, बात समझ में रहना, पा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर उसके हिसाब से टाइमिंग है, सीनियर आपके साथ में है, ये सारा चीज है। लेकिन आपने ऐसा ड्रीम तो नहीं बना लिया कि एक दिन पता मैं पूरे गांव को बोला जाए तो खरीद लूंगा और फिर बेचाऊंगा। लोग मूर्ख वाले ड्रीम भी देखते रहते ना, ऐसा नहीं, ऐसा ड्रीम नहीं बनाना है जैसे पाया ना जा सके, ऐसा ड्रीम नहीं बनाना है। ठीक है, कि आप ये सोच लो कि एक दिन मंगल ग्रह पे मैं घर खरीदूंगा, वो पॉसिबल है, लेकिन मैं उतनी पसरो जितने में फट ना जाऊं, पैंट फट हो जाए, कैंसर हो जाए, तो इसे पाया भी जा सकता है। फिर इसके बाद में है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब पैसों से मापा जा सके। ठीक है, क्या हो सके, पैसों से मापा जा सके। ठीक है, ऐसा ड्रीम नहीं मैंने बना लिया कि यार मैं चांद को खरीद लूं, मंगल को खरीद लूं, मैं ऐसा ड्रीम नहीं है ना मेरा। ठीक है, मैं भारत को खरीद लूं, मैं ताजमहल को खरीद लूं। ठीक है, तो इसे क्या पैसों से मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। और ऐसा भी ड्रीम नहीं है, ठीक है, जिसे अचीवल न किया जा सके। जैसे मैंने भाई सपना बना लिया कि 2053 में मैं प्लेटिना गाड़ी खरीदूंगा, तो पता चला बजाज वालों ने 2053 में साला प्लेटिना बंद ही कर दी थी, वरना बंद कर दी थी 2024 में, और तुम बना रहे थे 2035 में मैं प्लेटिना खरीदूंगा। अरे तो पापा के मगरमच्छ समझने की कोशिश कर। ठीक है, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। अब मैं बताता हूं, ठीक है, ये ड्रीम का हमने फुल फॉर्म देखा, और ये मेरा ड्रीम है जिसका नाम है प्लेटिना। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है निक्कू, समझने की कोशिश करो। मैंने जो प्लेटिना का ड्रीम बनाया है ना, इससे क्या कर सकते हैं, जो दृढ़ संकल्पित है मुझे प्लेटिना ही चाहिए। दूसरा, जो वास्तविक है, यस, पारदर्शी नहीं है। बात समझ में, शरीर क्या है वास्तविक, आत्मा क्या है पारदर्शी, तो जो तो वास्तविक है, यस, दिस इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। तीसरा, इमोशनल, यस, समझ गए, इमोशनल, यस, इमोशनल है। इसके बाद इसे पाया जा सकता है, और इसे पैचों से भी मापा जा सकता है। देखो, समझ गए, यस। तो ये मेरा प्लेटिना ड्रीम है। अब इसके साथ साथ में अधिकांश लोग बात फिर भी ड्रीम को क्यों नहीं पा पाते, उसका सिंपल सा रीजन है कि वो ड्रीम के साथ में डेट नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? डेट। ड्रीम के साथ में क्या नहीं लगाते? डेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से लोग बाग अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते। लोग बाग बोलता है कि एक दिन प्लेटिना लेना है हमें, वो दिन कभी नहीं आता। बात समझ में, क्या नहीं होता, वो दिन कभी नहीं लेता। और लोग बागों की डेट भी कैसी होती है, 10 तारीख को प्लेटिना लेना हमें। अबे कौन सी 10 तारीख, 10 अक्टूबर को लेंगे हम प्लेटिना। तो भाई साहब कौन से सन में, प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपर जे प्लानिंग सीनियर से करो, खुद ही ड्रीम ना बना लो, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा होशियार बनने लगते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास में जो मैं डेट बना रहा हूं ना, उसके लिए समय कितना है। 3 महीने का समय के हिसाब से 12 वीक जे चल रहा है। क्या, कौन सा तारीख है आज में? 22 महीने कौन सा जी? 12 दिसंबर। ठीक है, तो 12 दिसंबर से 12 जनवरी, 12 फरवरी, वो 22 दिसंबर है यार आज में। क्या तुम लोग सबको उड़ा देंगे आप? और कितना दिसंबर है आज में? 22 दिसंबर। अरे उनसे बोलो ना, मुंडी हिलाओ। 22 दिसंबर है, हिला रहे ना। देखो कितने जुड़े, 100 भक्त तो नहीं गए हैं, एक तो कचू। ठीक है, आजकल मैं देखा था ऐसे बैठ के अपनी फोटो ऐड करके चले जा। गुप्ता का जुड़ा होगा ना, बहुत चतुर चालाक है। दीपक यादव गौरीहार के रहते थे गांव में, पबजी प्रो प्लेयर, मुझे पबजी सिखा दी, मैं लत लग गया था। हाँ, अब फालतू की बात ना करो, सीधे काम पे आओ। फालतू की बात इतनी आती है, नोट ढंगे अगर दिन भर बोल दिया, बोले दिन भर बोले, काम की बात तो करते नहीं। आ जाओ, हम खुद को ही नहीं छोड़ते। अभी सुनो, तो क्या होना चाहिए ड्रीम के साथ में? डेट भी होना चाहिए, और प्रॉपर। ठीक है, 12 वीक में बोला बाइक आ सकता है। ठीक है, आप ये सोच लो कि 1 महीने बाद बाइक आ जाएगी, तो 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में, 3 महीने में कैसे निकल आएगी?
हर चीज की एक प्रोसेस होती है यार। देखो वो बच्चा तक हंस गया, बेटा हर सेल्फ डिपेंड नहीं है, अब शादी करा दी होते बाप बने घूम रहे होते। अच्छा आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, समझ में रहे वो पता क्या सोच रहे होंगे, सर मुंह की बात छीन लिया आपने। मतलब मैं अपनी कसम फालतू की बात कर रहा हूँ, फालतू की बात कर रहा हूँ, डेट लिख नहीं पा रहा हूँ, फालतू की बात कर रहा हूँ, खुद का ही स्क्रू ढीला है। बात करो यार सीधा। सुनो तो अपने पास में 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 मार्च, सॉरी फरवरी तो खाई गया मैं, 22 फरवरी एंड 22 मार्च, ठीक है मेरा खुद का दिमाग सही नहीं चल रहा है। 22 मार्च समझ में आ रहा है ना, एक फुल डेट है मेरे पास में, और 2022, ओहो 22 मार्च 2022, डेट कैसे डलेगी 22/03/22 2022, ऐसे डलेगा ना, मजा आएगा कि नहीं। इसे बोलते हैं 3 महीने की प्रॉपर प्लानिंग, इसमें होंगे 12 वीक। अब इसमें कई लोग नंदू के नाना आ जाते, समझ में ना, हम तो बाइक लेंगे हमारे बर्थडे के दिन। अरे बर्थडे के दिन देख कौन बिजनेस करने के लिए आया, साला दुनियादारी करने के लिए। कुछ लोग ऐसा ना, हम अपने अब बर्थडे के दिन, अब उसका बर्थडे है 7 महीना बाद, तो 7 महीने तक पकौड़ा चलेगा कि यहाँ पे नहीं ना। तो भाई जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है, बाइक स्कूटी हासिल की जा सकती है 12 वीक में। तो 3 महीने की प्लानिंग। अब इसमें बिजनेस को बर्थडे अड्डे में मत लेके आओ, ठीक है। जैसे हमारे मम्मी पापा है ना, चैत की, पुणे की, अमावस की, सावन की, भादों को, सुरेंद्र मंगलवार को हुआ था। मैंने कहा फिर से बताना, ठीक है। अब मम्मी उधर फिर बताएंगे जो लड़का इसलिए तो ऐसा है, मंगलिया है, ऐसो वैसो, वो इसलिए सुनता नहीं है। चलो बढ़िया है, सुनता नहीं इसलिए तो इस मॉडल में कामयाब है। अगर सुनता तो आज कहीं 4,500 की नौकरी कर रहा होता है, ऐसे ना। कभी कभी ना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ये से बोलते ना, हम अपने मम्मी पापा से बिना पूछे कुछ नहीं करते, सबसे देखना सबसे बड़े कांड इन्हीं के होंगे, सबसे बड़े बड़े कांड इन्हीं के होंगे। अपनी कसम, हम तो एक फंटिया में बदनाम हुए, इनके तो कई फंटा लाइन में लगे। चलो आ जाओ। तो 22 मार्च हो गया। अभी ये डेट लग गया ना, अभी आपके पास में ये भी पता है कितने वीक हैं, आपको ये भी पता है कितने दिन हैं, आपको ये भी पता है इसमें संडे कितने होंगे, आपको ये भी पता है कि आप एक दिन में कितना काम भी करेंगे। अधिकांश लोग बाग अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम हासिल नहीं कर पाते, उसका सिंपल सा रीजन है कि वो अपने ड्रीम को इस तरीके से नहीं करते। दूसरा चीज है, उसके साथ में डेट नहीं लगाते, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि कितना टाइम और कितना दुनियादारी बचा है। अब एक और रीजन होता है ड्रीम का समय पे ना पूरा होना, और वो रीजन होता है क्या, आत्मविश्वास की कमी। जो इंसान का मैंने ड्रीम बनाया ना, सबसे पहले उस इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए कि यस ये मेरा है, मैं इसे करूंगा। बात समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग कैसे क्या समझते हैं कि यार ये तो सर ने बता दिया है, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उसे खुद फील करना पड़ेगा यस ये चीज हो सकती है, और होती भी है, कई लोगों ने किया भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिकांश लोगों इस ड्रीम को नहीं पूरा कर पाने का जो कारण होता है ना, कि वो जब उनके पास में समय होता है ना शिवम, अभी जैसलमेर का समय था लोगों के पास में 6 वीक, तो लोग क्या सोच रहा था, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जब लोग बागों के पास समय बचता है 6 दिन, तो पता लोग बाग क्या सोच लेता है, वो नहीं हो पाना। तो गधा 6 वीक पहले जो तू ये सोच रहा था, एक स्टेप और ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी जब 6 दिन बचा है ना, तो लोग अरे यार समय, तू गधा, मैं बता दिया ना, जो पता क्या होता है, जब दोस्तों के साथ में ग्रुप में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं ना, तो कभी पढ़ाई नहीं होती, और जब आपके पास में समय होता है ना कि अभी एग्जाम के तो 4 महीने, तब पता आप क्या सोचते हो, सीरियस नहीं होते हो, तब आप अरे पढ़ लेंगे, 4 महीने हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना। फिर इसके बाद जब 4 दिन बचे होते हैं ना, तब आप कुंजी जाते हो, भाग दौड़ करते हो इधर उधर दुनियादारी। मैं आपको बता दिया, जो 4 महीने नहीं आप पढ़ पाए, 4 दिन में क्या पढ़ोगे आप। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जिस
जिस पेपर में हमें 10 दिन का गैप मिल जाता है उस पेपर में कभी पढ़ते नहीं है, 2 दिन 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं, यस या नो? या तो सिंपल सा चीज है, अगर 6 वीक पहले अगर आपने थोड़ा थोड़ा तैयारी कर दिया होता, थोड़ा थोड़ा काम करना चालू कर दिया होता, मतलब एक साथ पूरी किताब पढ़ने के लिए जाओगे, 4 दिन में पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन 1 साल पूरा था आपके पास में, अगर एक दिन में 2-2 पेज भी पढ़ते ना तो वो 300 पेज की किताब शायद 6 महीने में खत्म हो जाती है, यस या नो? तो शुरुआत करो 4-4 लाइन लिखने का, थोड़ा थोड़ा सा तो करो, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। लोग वक्त जब सर पे आ जाता प्रेशर तब है हट। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है? सुनना पसंद करोगे? ठीक है, तो सुनो। एक लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस चैटविक, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है? और उसने टारगेट बनाया, अनाउंसमेंट कर दिया कैटेलिना चैनल को पार करने का, और उससे पहले आज तक कोई नहीं कर पाया था, ठीक है? उसे को पार करने का तैराक थी वो, तो उसने सोचा कि कैटेलिना चैनल को मैं क्या कर जाऊंगी, पार कर जाऊंगी, ठीक है? जैसे वो होते ना, जैसे हम लोग गांव में होते हैं तो तालाब होते हैं, ठीक होता है, बीच में बेशरम होगी, वो फूल तक चले जाओ तुम, ठीक है? तो ऐसे ही उसने सोचा कैटेलिना चैनल को पार करूंगी। अभी क्या हुआ, उसने तैरना, मीडिया आईडिया आ गई, सारी दुनिया की टीवी चैनल लाइव चलने लगा, उसने तैरना चालू किया, और जो तैराक होते ना वो अपने मुंह को उसके अंदर किए रहते हैं ऐसे ना, और बीच बीच में उठा उठा के देखते रहते हैं कि दूरी कितनी है, कितना रह गया, तो वो ऐसे कर रही थी। अभी क्या हुआ, जब उसने वो तैरना चालू किया, तैरते 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 समय से पहले ही वो वहां पे जा रही थी, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, अचानक पानी में लहरें उत्पन्न हो गई, अचानक तूफान आने लगा, और अचानक उसको आगे बादल घेरा एक काला नजर आ रहा, उसे अपना वो नहीं दिखाई दे रहा था, और पार करने वाली ही थी वो, लेकिन उसने अपना सिर ऊपर कर दिया और उसे देखा कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने हार मान ली, बोट गई, उसे लेके आ गई। जब मीडिया वालों ने उससे पूछा कि आपने अपना सर बाहर क्यों निकाला था, आप तो बिल्कुल पास ही में थी, अगर आप एक हाथ ऐसे मार देती तो पार हो जाती, उसने ये बोला था, काश मुझे अपना गोल दिखाई दे रहा होता, काश मुझे पता होता जो कितने दूर है, काश मुझे उसकी दूरी पता होती। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम उसने गोल रखा, भागवती, नेक्स्ट टाइम उसने गोल रखा, तू सोएगी मैं तुझे तेरे पति की होने वाली पति की कसम है, हे भगवान तेरा पति सांड हो। समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है? तो काश होते ऐसा होता। नेक्स्ट टाइम उसने रखा, आगे उसने मौसम साफ था, सब कुछ क्लियर, देश की मीडिया आई, पार किया, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड उसके नाम है, पार कर गई थी, फर्स्ट लेडीज लड़की बनी जो कि उसको पार की थी। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, आपको तो अपना गोल दिख रहा है ना, आपको तो पता है ना कि आपके पास कितने दिन बचे, कितने वीक बचे, कितने महीने हैं, और आपको एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितनी एसटीपी, कितना फीडबैक, एवरी वीक आपको कितना माइल्स भेजना पड़ेगा, आपको तो पता है ना, फिर क्यों आप गलती करते? अरे जब गोल सेटिंग आपका है, जब गोल आपके सामने है, तो अब मत लाओ अपनी नींद को बीच में, सोशल मीडिया को बीच में, इंस्टाग्राम को बीच में, समझ में आ रहा है ना? और खुद को दुनिया से अलग करके लेके चले जाओ। मैं किसी को नहीं जानता। नीरज चोपड़ा का आज ही में स्पीड वो पोस्ट पढ़ रहा था, ठीक है, और उसमें लिखा था अगर जिंदगी में नाम कमाना चाहता है ना भाई, और सपनों को पूरा करना चाहता है ना, तो कुछ सालों के लिए लोगों से अपने आप को दूर कर लो, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपके अपने ही लोग आपका समय लेके जाते हैं। जो समय अपना प्रोफेशन के लिए देना है ना, वो समय वो लेके चले जाते, इसलिए दूर हो जाओ उनसे। छोड़ने के लिए नहीं बोलो, दूर होने के लिए बोलो, कुछ समय के लिए, ठीक है, सैक्रिफाइस। लेकिन हमारा क्या है ना, हम सबको ले लेके चलते हैं। हम उसमें दीदी में घुसे रहते हैं, जीजाजी में घुसे रहते हैं, त्योहारों में घुसे रहते हैं, टीवी में घुसे रहते हैं, यूट्यूब में घुसे रहते हैं, पर्सनल माया की दुनियादारी में घुसे रहते हैं, ना जाने किन किन चीजों में घुसे रहते हैं। 90-92% पता नहीं साहब, हम लोग फालतू काम में समय खराब करते हैं। इसलिए जो समय ड्रीम में लगाना चाहिए था वो वहां नहीं लगा, इसके लिए काम करना चाहिए था, फुल समय था, लेकिन हमने वो नहीं किया। आप सोचो अगर इसके लिए काम किया होता तो ये आपके हाथ में होता, आपकी इज्जत समय से बहुत अच्छी, आपका बिजनेस समय से बहुत अच्छा चलता। यस या नो? यही कारण है कि अधिकांश लोग बात अपने टारगेट फुल एंड फिल नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है?
टारगेट का महत्व ना समझना। महत्व, बहुत सारे लोग बाग टारगेट इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। बात समझ में आ रही ना। और बहुत सारे लोग बाग इसलिए भी टारगेट को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनका समय सही जगह नहीं लग रहा होता है। और बहुत सारे लोग बाग स्मार्ट वैल्यू में भी, ठीक है, अपना बिजनेस नहीं कर पाते। उसका सिंपल सा रीजन है कि उनका गोल सेटिंग होता ही नहीं। ये 3 महीने का गोल सेटिंग है। अब सुनो, ये पूरे कैसे होगा, 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये तो ड्रीम सेटिंग, इसके बारे में समझ लिया, ठीक है। आपका ड्रीम होना चाहिए स्मार्ट ड्रीम है, प्लेटिना गाड़ी है, ठीक है। बाकी अपाचे से चलने से अच्छा है खुद की दम की प्लेटिना से चलो। मेरा दुष्यंत के पास में CT 100 है, खुद की दम से चलता है। आई प्राउड ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद में दूसरा चीज और पहला चीज, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो गोल है ना, क्या है, जो आपका गोल है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज। क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा सर। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन होता है ना, जैसे मेरा गोल था मुझे पल्सर गाड़ी लेनी है। क्या लेना है, पल्सर गाड़ी लेनी है, तो मैं विजुअलाइज भी कर पाता था, ठीक है। आंख बंद करके देखता था तो मुझे गाड़ी दिखती थी। हालांकि आज तो मान लेते महारानी दिखती है, ठीक है। रेंज रोवर अब निधि देख रही है, हमें पहले पता था, तो ब्लैक कलर की लेंगे। हाँ, तो मान लेते हैं अगर आंख बंद करो ना तो आपको अपना सपना दिखाई देता है। ये होता है इमोशनल अटैचमेंट। क्या आप लोगों को आंख बंद करते ही अपना सपना दिखाई देता है? वही ईमानदारी से बता दो, तुम्हें अपनी दोनों किडनियों की खत्म हो, तुम्हें सारी गर्लफ्रेंडों के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, मैं आपको बता दिया, आंख बंद करो तो आपको अपना सपना दिखाई दे। इसे बोलते हैं सपना। सपना वो नहीं जो सोने के बाद आए, सपना वो है जो सोने ही देंगे। क्या आप अपने सपने से इतना प्यार नहीं करते कि सुबह 5:30 बजे खुद को जगा ना पाओ? क्या आप अपने सपने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि सुबह 5:30 बजे खुद को बिस्तर छोड़ दो? उस इंसान से भी मिलाओ जो इंसान आपसे मिलना नहीं चाहता, उस इंसान से वही बात कराओ जो बात वो आपसे करना नहीं चाहता। क्या जे आपका पर्सनल ड्रीम है 4 लोगों के मना करने के बाद क्या आप हार मान जाओगे? वो बाइक तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो बाइक की सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो चाह रही है कि तू मेरे को लेके जा, नहीं तो कोई और लेके जाएगा, कदर नहीं करेगा। एक स्मार्ट वैल्यू का एक लीडर लेके जाएगा ना, हमेशा कदर करेगा, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ इंसान ही नहीं बनाए जाते, इंसानियत भी डाली जाती है उनके अंदर। समझ में आ रहा ना? तो हर लड़की चाहती है कि उसका पति स्मार्ट वैल्यू का लीडर बने। विजुअलाइज, आपको महसूस करना पड़ेगा। जब हम आंख बंद करके देखते थे हमें अपनी गाड़ी का चेहरा नजर आता था। जब हम गए थे वहां पर शोरूम में, जब हमने गाड़ी को ऐसे देखा था तो गाड़ी का जो कलर था वो भाग गया। जहां अपाचे लिखा, पल्सर लिखा है, वो पल्सर दिखाई दे रहा है 135। ऐसी लाइट हो गई, ऐसे ब्रेक हो गए, इस कलर का ब्रेक हो गया, लाइट कर दी। विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको अपने ड्रीम के। बात समझ में रहे ना? आप सोचो, आप चला रहे हो रात में, ओहो रात में लेटा था मैं, रात में आराम से अपने बाइक को चला रहे हो, स्कूटी को चला रहे हो, सोचो कैसे लग रहे हो, किस कलर के आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है। आप ब्रेक दबा रहे हो, ज्यादा तेज हो रही है, रोड लाइट ऐसा वैसा, गिरना जाओ कहीं, आराम से चलो। लोग देख रहे हैं जब आप वहां से गुजर रहे हो, और वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, जिन्होंने आपकी बातों पर, आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं किया, वो लोग भी देख रहे हैं, वो आज पछता रहे हैं। और आप उन्हीं के सामने गाड़ी से निकलते जा रहे हो, वो लोग भी देख रहे हैं जो आपसे ये बोलते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कभी गाड़ी देखी। वो लोग भी देख रहे हैं जो तुम्हारे बगल से गाड़ी से निकल जाते थे, तुम साइकिल से जाते थे, आज वो लोग भी देख रहे हैं तुम खुद की कमाई की गाड़ी से जा रहे हो, लोग अपने माँ बाप की कमाई की गाड़ी से जा रहे हैं। विजुअलाइज करिए सर, क्या बात है, क्या नजर है। जिस धूल से, जिस रेत से गाड़ी निकल जा रही, जो टायर बन रहे हैं ना, वो आपकी खून पसीने की कमाई, मेहनत की गाड़ी का टायर का वो बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना?
ये आपका बाइक है, बिलीव कीजिए। जो आपका स्कूटी है, बिलीव कीजिए। टंकी खोलोगे ऐसा करके फट से खुल जाएगी, वो सीट खोल दोगे ऐसे करके निकल आएगी। अब अपना सामान रख सकते हो, अचार का डिब्बा रख लो, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। जी आपका बाइक, आपका स्कूटी है। कितना अच्छा लगेगा जब आप अपने माँ बाप को अपना बाइक स्कूटी पे बैठा के मंदिर जाएंगे। कितना अच्छा प्राउड फील नहीं होगा जब माँ बाप बोलेंगे यार इन्होंने ऐसा कर लिया। यार सपना होता है लोगों का बाइक स्कूटी लेना, खुद के पास हो। विजुअलाइज कर पाओगे? इसके बाद में वर्बलाइज। क्या करना है सर? वर्बलाइज बड़बड़ाना है। आपको वर्बलाइज करना है, अपने सपनों को सबको बताना है। अधिकांश लोग बाग अपने सपनों को सबको नहीं बताते। बताओ, वही लोग बाग अपने सपनों को सबको नहीं बनाते जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, और वो लोग अपने सपनों को बता देते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। एक मैंने मूवी देखी थी, ठीक है, भाग मिल्खा भाग, समझ में आ रहा है ना? अभी भाग मिल्खा भाग में उसका कोच मिल्खा सिंह को 8848 ऐसा करके वो दे देता है, एक टारगेट दे देता है। बात समझ में आ रहा ना? और बोलता है कि तुम्हें इसको ऐसा कंप्लीट करना है। मिल्खा सिंह जहां भी डिस्ट्रैक्ट होता है, जहां दुनियादारी में फंसता है, वो बोलता है ला मुझे वापस कर मेरा टारगेट 8848। तू नहीं कर सकता, लिख के देख। बात समझ में आ रहा ना? तो सिंपल सा चीज है, आपको वर्बलाइज करना पड़ेगा। आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। मिल्खा सिंह में अनाउंसमेंट कर दिया था एक दिन की जो तेरा है ना मिल्खा, इसके बदन पे भी एक दिन क्या होगा, इंडियन जर्सी होगी। ऐसा पहन लिया, सीनियर की जैकेट टंगी थी उसने पहन लिया, सीनियर आके कोचर दिया। उसने कसम खा ली कि एक दिन मेरा ऐसा होगा। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत उससे प्यार करती थी, वो गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। समझ में आ रहा है? उसकी वो गर्लफ्रेंड बोलती थी एक दिन की छुट्टी लेके तो आप आ जाओ, एक दिन की मुलाकात करके तो आ जाओ। तुम आज ऐसे नहीं दिन भर चाटत रात चप्पल हट, तुम्हारा प्यार बोले मत दो, ट्रैक से भटक गया, मैं ट्रैक पे आने दो। तो मतलब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था देखना सोनी तू एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी एक दिन भारत में छुट्टी होगी। आज होती है छुट्टी, समझ रहे हैं? समझ रहे ना? इसे बोलते हैं गोल सेटिंग, इसे बोलते हैं वर्बलाइज। वर्बलाइज किया, क्या पैसन नहीं रहा होगा। वर्बलाइज कर दिया था सचिन ने, ठीक है, उसको क्या नाम था उसका, क्या नाम था है? क्या तुम लोग दुनिया में मूवी देख लो। वर्बलाइज कर दिया था ब्रैड हॉक को। ब्रैड हॉक नया नया आया था, उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर को। खुशी खुशी में ब्रैड हॉक शाम को मैन ऑफ द मैच के टाइम पर सचिन के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आया। बोला पाजी ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी का ये दिन कभी भूल नहीं सकता। सचिन ने उस पर ऑटोग्राफ देते हुए लिखा था ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। इसके बाद उनके बीच में टेस्ट मैच हुए, वनडे मैच हुए, T20 हुए, IPL भी हुए, 22 इनकाउंटर हुए। आमने सामने से कमिटमेंट कर दिया था सचिन तेंदुलकर ने ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। कभी आउट नहीं कर पाया ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि जब ये लिखा होगा ना तो वो बैठा नहीं होगा घर में, वो शादी पार्टी ब्याह बारात दुनियादारी दोस्तों दोस्तों में घूमने के लिए नहीं गया होगा। विलाट ऑलवेज हर चीज को उसने सीखा और बारीकी से ब्रैड हॉक को उसने परखा होगा। इसके बाद यस या नो, हम क्या करते हैं, सारा लिख के चले गए, ड्रीम सेटिंग बना दिया और लोगों को जाके बोल दिया हम जाके बाइक लेंगे, स्कूटी लेंगे, सुपर स्मार्ट बनेंगे, गोल्ड बनेंगे। तुम बाबा जी को टनटना बनोगे और कुछ नहीं। दो मुआ साफ है, कुछ नहीं, दो मुआ साफ। आज के लोग है ना, देखो जिसकी बात है उसका बाप है, और ये बात वालों का ही बिजनेस है, थूक के चाटने वालों का बिजनेस नहीं है। अरे आग लगा दो साला जमाने में, जब तक ड्रीम पूरा नहीं होता तब तक दुनिया को जानते ही नहीं है। और आपको अपने ड्रीम से पहले पता क्या देखता है, हम अभी हैं कॉलेज में, हमारी चाची की नंद की भोजे की जेठानी की नंद की लड़की की शादी आई है, उसका बर्थडे है तो वहां जाना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। हमें तो जूजू ने काट लिया है, जूजू की पुप्पी। समझ में आ रहा है? हेलो, फैशनेबल होना पड़ेगा अपने ड्रीम के प्रति, वर्बलाइज कर दीजिए।
और इसका बीच में आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी आएगा, उसको बोले देख जे 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 चाहिए, वो बोलेगा मैं दिला दूंगा, बोले ओए हेलो, खुद की कमाई का चाहिए। ठीक है, आज तू कदर इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे पास नहीं है, एक दिन कदर नहीं करेगा, खुद की कमाई की चाहिए। माँ बाप दिला सकते हैं मेरी, इज्जत करेगा दूर से। साथ दे रहा है तो एडमिशन ले, अगर नहीं दे रहा है ना तो किसी और को देख ले, तेरा लायक नहीं हूं मैं, निकल। उतनी के समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है बॉस, तो कहने का मेरा मतलब है वर्बलाइज कर दीजिए। वर्बलाइज में पावर खतरनाक होता है। 1942 में गांधी जी ने वर्बलाइज कर दिया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में देश को आजाद करा के रख दिया था। बात समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। तो वर्बलाइज का पावर, तो जो भी लोग हैं इस दुनिया में, समझ में आ रहा है, जिसका आज नाम है, जो सक्सेसफुल है, वर्बलाइज किया था। वर्बलाइज किया था एक पर्सन मोहम्मद अली, जिसने रेसलिंग में बहुत बड़ा नाम कमाया था। ठीक है, कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बनूंगा। वाकई में फाइटर बना था, वाकई में वो दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर बना था। वर्बलाइज किया था, सचिन ने वर्बलाइज किया था। वर्बलाइजेशन का पावर, वर्बलाइज करो, सबको बताओ। इसके बाद वाइटलाइज, वाइटलाइज, वाइटलाइज का मतलब होता है प्लानिंग प्लस एक्शन। अब बहुत सारे लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं कि हमारे पास 12 वीक है, 3 महीने हैं, 90 दिन है, समझ में आ रहा है? 90 क्या है हमारे पास दिन है, अगर दिन रात मिला दिया है तो 180 हमारे पास है, यस या नो? मिला दिया जाए, हमारे पास 24 घंटे हैं एक दिन में, रात और दिन में 24 घंटे, यानी दिन का अगर मैं मान लूं तो 12 घंटे, 12 घंटे में से अगर मैं काम का मान लूं 8 घंटे में जो व्यक्ति काम करेगा ना, अगर एक दिन में 8 घंटे तो 90 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? एक बार सोच, इतने घंटों में आप अपना काम कर सकते हो। 1-2 मिनट लगते हैं किसी को इनवाइट करने में, 1-2 मिनट की बात में ही लोग बागों की टीडी बन जाती है, यस या नो? आपके पास फुल टाइम होता है, लेकिन आप क्या करते हो, इधर उधर में निकाल देते हो। तो कर लेंगे वाइटलाइज, वर्बलाइज, दुनियादारी की लाइफ, यस या नो? यस, थैंक यू।